डॉक्टर तरनजीत सिंह, जी। सीनियर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं जी, रिटायर्ड। जी सर, कितने साल का एक्सपीरियंस है और केड़ी केड़ी बीमारियां का इलाज करना? एक्सपीरियंस सर है मेरा 28 साल का गवर्नमेंट का सर, तो उस तो बाद 12 साल का ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ जी। ਬਾਕੀ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ ਮਤਲਬ ट्रीटमेंट सस्ता हैगा जी मतलब सैकंडली जो हिस्टरी वगैरह पेशेंट की हैगी मतलब वो चंगी तरह ली जाती है तो मरीज को समझाया जाता है, इलाज सही तरीके से किया जाता जी मतलब नहीं माइनर सर्जरी तो हो जाती है सर, तो फिर मेजर सर्जरी कोई ऑन कॉल डॉक्टर बुलाना पड़ता है जी मतलब। सर इतने एक तो जोड़ा है अपना हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਦਰ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਲਾਜ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਾਲਤੂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। मेरा नाम है डॉक्टर मोनिका बेनीवाल, मैं रोहतक से हूँ और अभी लास्ट मैं वर्किंग थी करनाल में और मैं स्त्री प्रसूति विभाग में हूँ। मतलब जो महिलाओं का जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं की वो सारी प्रॉब्लम्स इसी विभाग में आती हैं। देखो महिलाओं में जो गांव में मोस्टली पर्सन्स होते हैं वो सब हमारा घी दूध पे ही ज़्यादा खाना पीना रहता है, तो उसमें ना मेनली जो प्रॉब्लम आती है ना पेशेंट जो मैंने देखे हैं सिनेरियो वो एनीमिक पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो महिलाएं होती हैं वो अपनी बातें बताने से भी डरती हैं। जो लड़कियां होती हैं वो महामारी के बारे में उनको कोई भी दिक्कत होती है, कोई इन्फेक्शन होता है तो वो चीज़ें वो लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं कि वो पूरा हिस्ट्री प्रॉपर दे ही नहीं पाते हैं पेशेंट्स। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत मैंने ऐसा देखा हुआ है कि कॉन्फिडेंस के साथ उनको प्यार से पूछना बताना या मोटिवेट करना चीज़ों को लेके। ठीक है, उनका हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, मेनली जो अनमैरिड फीमेल्स होती हैं उनमें हाइजीन कैसे कैसे उनको ध्यान रखना है, किस किस बात का ध्यान रखना है वो सब। उसके बाद जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल होती हैं उसके जो जो ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या उनको खाना पीना है, कौन कौन सी मेडिसिन्स कब कब उनको टेस्ट कराने हैं, वो सब गाइडेंस देनी है। तो और भी हॉस्पिटल है मैम यहाँ पर गायनोलॉजिस्ट के? हाँ जी। हम उससे डिफरेंट किस प्रकार से हैं, क्या ऐसा करेंगे मैम? देखो उनसे बिल्कुल उनसे अलग क्या होता है ना, मोस्टली पेशेंट्स की डिपेंडेंसी मेडिसिन्स पे ही आ जाती है। अगर उनको कोई पेन हुआ उनको पेन किलर दे दिया या उनको कोई और अदर प्रॉब्लम आई सिर्फ उनको पूरा हम मेडिसिन्स डिपेंडेंट बना देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे उनको प्रॉपर डाइट गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर उनको एक एक्सरसाइज गाइडेंस मिलेगी, कैसे कैसे कौन कौन सी एक्सरसाइज उनको करनी है, किस टाइम पे करनी है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, जिससे कि जो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है ना पेशेंट्स मिसगाइड भी होते हैं बहुत जगह पे कि सिजेरियन के बाद आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते हो या नहीं हो सकती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। ऐसा भी पॉसिबल है कि सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। जैसे पेशेंट आएगा तो उसको गाइड किया जाएगा प्रॉपरली। प्लस जो भी महिलाएं होती हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें मतलब प्री और पोस्ट क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे कैसे फॉलोअप उनका, और हॉस्पिटल से अलग ऐसे भी हो सकता है कि जब भी उनका फॉलोअप का टाइम आएगा तो उनको खुद कॉल करके बताया जाएगा कि आपका फॉलोअप का टाइम है। मतलब महिलाएं इतना काम में बिज़ी रहती हैं कि वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि उनका जो ANC है, जो पूरा टाइम है
प्रेगनेंसी का वो एक मतलब हेल्दी डाइट के साथ और एक हैप्पीनेस के साथ जाए, मतलब खुश हो। डिलीवरी से पहले जैसे फर्स्ट टाइम जो डिलीवरी होती है तो उस समय कुछ महिलाओं के अंदर डर होता है डिलीवरी को लेकर की, जी। उसको लेकर कैसे मतलब कि फेथ में लेंगे? देखो, उसको फेथ का यही है कि आप किसी भी पेशेंट के साथ एक स्माइल के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ उसको पूरा समझाओ, उसको पूरा एलेबोरेट करो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। कई बारी क्या होता है ना, फर्स्ट डिलीवरी जो होती है मतलब मेनली बच्चे कई 20 साल 22 साल की भी ऐसी फीमेल होती हैं कि जो अर्ली जो मतलब इस एज के भी मतलब लोग होते हैं कि जिनकी डिलीवरियाँ होती हैं, तो उनको कुछ पता ही नहीं होता कि डिलीवरी का क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है। तो सबसे ज़रूरी है कि उनको बताना होता है डिलीवरी का। लेबर रूम हम पहले उनको विज़िट कराएंगे कि ऐसे ऐसे होगा, ये सब होता है, ठीक है। और बाकी जो जो चीज़ें होंगी, जिस चीज़ का उनको डर होगा वो आराम से खुल के बात करेंगे मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनको सब कुछ अच्छे से समझाऊंगी। बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे सब चीज़ों का इलाज होता है। जैसे इनफर्टिलिटी है, किसी को बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है या एक बच्चा होने के बाद दोबारा से बच्चा नहीं हो रहा है, तो IVF से पहले की जितना भी इलाज होता है वो सारा हम यहाँ पे पेशेंट को देंगे। जी, दूसरे हॉस्पिटल से जैसे प्राइस की बात करते हैं तो क्या कंसेशन रहेगा मैम? बिल्कुल, यहाँ पे कंसेशन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पेशेंट प्रायोरिटी है सबसे पहले ना, कि जैसे जैसे ऑब्वियसली जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनसे ज़्यादा कंसेशन प्लस उनसे ज़्यादा फैसिलिटीज़, वो जैसे जैसे पेशेंट आएंगे उनको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। My name is Dr. Dinesh Agarwal, MD Physician, recognized with Medical Council of India, New Delhi. जी सर, यहाँ पर आपका क्या कुछ वर्क रहेगा और हॉस्पिटल और भी हैं, डिफरेंट किस प्रकार से? एक्चुअली मेडिसिन डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी था हॉस्पिटल में, अब इसमें कुछ एडेड किए गए हैं, जैसे गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, और उसमें भी MBBS MS डॉक्टर्स की फैसिलिटी रहेगी जी, और सर्जरी की भी फैसिलिटी है, और 24 आवर इमरजेंसी फैसिलिटीज़ हैं जिसमें पॉइजनिंग केसेस या रोड साइड एक्सीडेंटल केसेस सारे हैंडल किए जाएंगे 24 आवर। हार्ट से रिलेटेड कोई पेशेंट हो, किसी भी तरह की कैजुअलिटी है, वो सभी पेशेंट सारी कैजुअलिटी यहाँ पे अटेंड की जाएगी 24 आवर। जी सर। सर एक बात जो निकल कर रही है कि दूसरे हॉस्पिटल्स भी हैं यहाँ पर कि वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स सर, और अगर मान लो मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात करें तो अफोर्ड नहीं कर पाते पैसे को लेकर की, तो उनसे किस प्रकार से डिफरेंट रहेगा सर? एक्चुअली डॉक्टर्स तो सभी पेशेंट की फेवर में ही काम करते हैं, चाहे कहीं भी हो, कैथल में हो या कहीं बाहर भी हो, डॉक्टर कभी पेशेंट का गलत नहीं करते। लेकिन हम कुछ ऐसा डिफरेंट पेशेंट को देना चाहते हैं, जैसे पेशेंट जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल जाता है तो पेशेंट पहले से डरा होता है जी, उसको डर होता है। दो चीज़ों का डर तो होता है मेन, एक तो उसका प्रॉपर डायग्नोस लगे, एक फिर उसको पॉकेट की तरफ देखता है पेशेंट को यहाँ आने के बाद में रिलैक्स किया जाता है सबसे पहले, जो पहले से ही चल रहा है आगे से भी उसको पेशेंट को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा कि पेशेंट को यहाँ की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सही डायग्नोस लगना सबसे पहले ज़रूरी होता है। पेशेंट को डरे हुए पेशेंट को अगर और डराएंगे तो फिर डॉक्टर कैसा? जी, तो पेशेंट को यहाँ आने के बाद में इतना रिलैक्सेशन फील होगा कि हाँ प्रॉपर डायग्नोस। अगर ये फॉर एग्जांपल मेरे पास पेशेंट काफ़ी आते हैं, चेस्ट पेन के पेशेंट आते हैं जिसको स्वेटिंग भी हो रही है, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन भी है, घबराहट भी है, आर्म भी पेन है, उसके बाद उसको अगर जब ट्रेस करते हैं, ECG करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास बहुत से पेशेंट आए हैं, जैसे पिछले दिनों सफीदों का पेशेंट था, उसको डॉक्टर ने प्रॉपर ये कह के भेजा कि आप आपको हार्ट अटैक आप जाइए और हार्ट के डॉक्टर को दिखाइए। वो पेशेंट मेरे पास ले आए, मैंने उसको सब ट्रेस करके बताया कि आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मुझसे आधा घंटा डिस्कस की कि हमारे पेशेंट को है हार्ट की प्रॉब्लम। उनको बड़ी मुश्किल से रिलैक्स किया गया, समझाया गया, लास्ट में उनको ये कहा कि मेरी गारंटी है कि उनको हार्ट अटैक नहीं है। इस बात में वो रिलैक्स हुए। आधे घंटे तक वो इतने घबराए हुए थे, फिर उसको एसिडिटी वगैरह कुछ ऐसा था, उसको हॉस्पिटलाइज किया, उसके बाद रिलैक्स हुए। मैं चाहता था कि उनको भेज दूं कि इनको प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते नहीं हमारे पेशेंट को तो प्रॉब्लम है। उनको बता के ट्रीटमेंट किया गया, ये देखो कि मैं इनको एसिडिटी का ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, हार्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, और पेशेंट ठीक होकर चला गया। पैसों की बात करें, पॉकेट की बात करें, रिलैक्सेशन मिलेगा सर किस? हाँ बिल्कुल, पेशेंट को हर तरह की रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगी। पेशेंट यहाँ पे आके सेटिस्फाई होगा। उसको कंपेरेटिवली अगर वो देखेगा, उसको कैसे पता लगा कि हमारा चार्जिंग कम हुई है, हमसे पैसे कम लिए गए हैं, या हमारी पॉकेट पे ज़्यादा दबाव नहीं, कैसे पता लगेगा? वो कंपेरिजन करें, किसी और पेशेंट से करें। वैसे तो सारे पेशेंट अलग अलग होते हैं, सिम्टम सेम हो गए लेकिन डिजीज़ अलग है, डायग्नोज अलग होगा, तो पैसे भी अलग लगेंगे। लेकिन पेशेंट को आके खुद पता लगेगा कि हाँ हमारे यहाँ कुछ तो डॉक्टर के बिहेव से पता लग जाते हैं कि हाँ डॉक्टर, अगर डॉक्टर स्पिरिचुअल हुआ तो पता लगेगा कि हाँ
ये डॉक्टर ज़्यादा पॉकेट की तरफ ध्यान नहीं देगा। दूसरा डायग्नोज भी उसको पता लगे कि हाँ बड़ी प्रॉब्लम के साथ डर लग रहा है, डॉक्टर बताएगा कि नहीं है तुझे प्रॉब्लम। इन्हीं से आइडिया लगेगा पेशेंट को, मेडिसिन क्या दी जा रही है, मेडिसिन की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, इन चीज़ों से पेशेंट को पता लगेगा। उसके बावजूद भी मिडिल क्लास पेशेंट आते हैं, उनको डर होता है, या लोअर क्लास पेशेंट है, पॉकेट की तरफ सबसे पहले ध्यान देता है, उन सब के लिए पूरी फैसिलिटी रहेगी कि उनकी कम से कम चार्जिंग लगेगी और उनको पता भी लगेगा। और दूसरी बात, आयुष्मान के अंदर भी अभी फैसिलिटी स्टार्ट होने वाली है, कैशलेस सारी पॉलिसीज TPA आने वाला है, तो सारी तरह के पेशेंट यहाँ पे अटेंड किए जाएंगे, जिसमें पेशेंट को 1 रुपये भी नहीं देना होता हॉस्पिटल में, और वो ट्रीटमेंट करवा के आप वापस जा सकते हैं। तो आयुष्मान कार्ड पे और हाँ, उन पे वर्क चल रहा है। हाँ, वर्क चल रहा है, वो अभी फैसिलिटीज़ होने वाली है सारी। जी सर, जैसे टेस्ट कराने के लिए लैब से बाहर जाना पड़ता है, तो उसको लेकर क्या फैसिलिटी? नहीं, यहाँ पे लैब की पूरी फैसिलिटी है 24 आवर। जी, तो टेस्ट भी सारे टेस्ट हाँ पे ये पेशेंट को कहीं बाहर जाने हाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं, और विद कंसेशन हुआ करेगा। मतलब कहने का मतलब कंसेशन मीन्स उनके रेट काफ़ी कम मिलेंगे, बाहर से कम रेट? हाँ, कम रेट मिलेंगे उसको। जी, एम्बुलेंस की सुविधा भी अगर घर से किसी पेशेंट को लेके आना, छोड़ के आना पड़ेगा? हाँ, बाहर से कोई पेशेंट को आना है तो वो कॉल कर सकते हैं, उनको एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा हॉस्पिटल का, जो कि हमारे पास अवेलेबल है, जो वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा, तो उसमें पेशेंट को एम्बुलेंस से घर से लाया जा सकता है। जी सर। पेशेंट को किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी। ये मोटो ही ये है हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी बनाने का मोटो ही है कि पेशेंट को इमीडिएट पता नहीं होता कि क्या किया जाए, क्योंकि वो नॉन मेडिकोज होते हैं, क्या किया जाए, उनको ऐसा अपनापन महसूस होना चाहिए कि हाँ हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ अपनापन है, वहाँ पे यहाँ का नंबर उनको मिलेगा, यहाँ की एम्बुलेंस मिलेगी, यहाँ आने के बाद में उनको यहाँ का हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, एजुकेटेड स्टाफ है, सब हर डिपार्टमेंट में हर एक स्टाफ हर चीज़ को हैंडल करता है, तो पेशेंट को भी लगेगा कि हाँ एकदम सही जगह पे आए। एक्चुअली हॉस्पिटल भगवान कृष्ण ने इस्टेब्लिश किए, तो हॉस्पिटल का नाम भी श्री कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि पहले भी कृष्णा ही था, श्री कृष्णा हॉस्पिटल था, अब श्री कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, करनाल रोड, नेहरू कॉलोनी 1 नंबर गेट के सामने, कैथल।